दुर्ग जनपद पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के भेदभावपूर्ण आवंटन को लेकर बड़ा बवाल हो गया। जनपद सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में मनमाने तरीके से राशि का वितरण किया गया। विरोध स्वरूप 11 जनपद सदस्यों ने जनपद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सफाई दी कि राशि का वितरण बहुमत के आधार पर हुआ, किसी से भेदभाव नहीं किया गया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए दुर्ग से रोहिता सिंह बोआल की रिपोर्ट। सर बताएंगे 15 फाइनेंस के पैसे के बंटवारा को लेकर जनपद सदस्य सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, देखिए ये बंटवारा सामान्य सभा में होता है और बहुमत के आधार पर यह बंटवारा हुआ है और इसमें 13 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 25 जो मई है, 28 मई है, 28 मई को जो मीटिंग हुआ था उसमें ये वितरण हुआ है। जनपद में जो है क्या ये नियमता ये कानूनन माना जाए कि जो है जो राशि आवंटन होता है वो जो है बहुमत के आधार पर सदस्य? जी हाँ, ये बहुमत के आधार पर होता है, सदस्यवार आवंटन नहीं होता है। इसमें अधिनियम में क्या इस प्रकार की बातें उल्लेख है इसका? हाँ, अधिनियम में उल्लेख है, बहुमत के आधार पर होता है और यह ग्राम सभा से लेकर और लोकसभा तक कोई भी विधेयक पारित होता है बहुमत के आधार पर ही होता है। ये आप सब जानते हैं। तुम लोग का बाकी लोग का जो नहीं मिल पाया तुम लोग क्या करेंगे? अपने क्षेत्र के विकास की मांग रहे हो। हाँ, तो बहुमत के आधार पर वितरण होता है। इनके क्षेत्र का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ये बताएंगे। मैं तो इस प्रश्न का जवाब दे नहीं पाऊंगा ना। लेकिन वही कहीं ना कहीं मांग है कि अगर ऐसा कोई नहीं, मांग ये कर सकते हैं, मांग इनका अधिकार है, लेकिन बहुमत के आधार पर ही 15वां वित्त आयोग का वितरण हुआ है। कि अगर जो आवंटन को लेकर अधिनियम में अगर इस प्रकार की कोई बात, अधिनियम में कोई इस प्रकार की बातें नहीं है और अधिनियम में अगर कोई बात है तो ये आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जिन्होंने ये बयान दिया। मनमानी और दलाली का आरोप। मनमानी कौन मनमानी कर रहा है? आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहा है? तो ये अगर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं तो इनके ऊपर मैं कानूनन, अगर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो मैं इसमें कानूनन मानहानि का दावा करूंगा। इसमें मैं रुपेश कुमार पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग। प्रक्रिया आप देख रहे हैं जिसमें आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, किस तरह देखते हैं सभी बातें? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे 15वें वित्त की जो राशि है उसमें सभी सदस्यों को ना देकर हम 11 सदस्यों को इससे वंचित किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी समय में आपकी बातें नहीं मानी जाती तो क्या रणनीति रहेगी? आगामी समय में अगर हम लोग की बात नहीं मानते तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं दामिनी मुकेश साहू, जनपद सदस्य। धरना प्रदर्शन 15 वित्त की राशि में आवंटन में जो भेदभाव हुआ है उसको लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जब से हम जनपद पंचायत में बैठे हैं उसके बाद जब भी सामान्य सभा का बैठक हुआ है हर बार नया पैतरा विपक्षी टीम द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे बीजेपी के समर्थित जनपद सदस्यों द्वारा 13 जनपद सदस्यों के द्वारा बहुमत के आधार पे 15 वित्त की राशि को बांट लिया गया और जिस बहुमत के आधार बांटने का प्रयास किया गया जिसका पूर्ण समर्थन सीओ ने करते हुए उसका परिपालन किया। कितनी राशि है फिर कितने का बंडल बांटे? 15 वित्त की राशि पूर्व कार्यकाल का 72 लाख रुपए बचा हुआ था जिसको बांटा गया। उसके बाद 1,59,000 रुपए से 25-26 का राशि आया, 1,59 लाख रुपए वो राशि है। उसको भी 13 जनपद सदस्यों में बांट दिया गया, जो कि एक सीमित क्षेत्र के लिए ज्यादातर कार्य वहाँ पे हिवारा विधानसभा क्षेत्र में चला गया, जबकि दुर्ग ग्रामीण के हम 11 जनपद सदस्य आते हैं जिसमें 38 गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग और उस 38 गांव को इस विकास कार्यों से वंचित कर दिया गया। और इसमें इस वंचित करने में क्योंकि जब भी जनपद का सामान्य सभा का बैठक हुआ है उसमें हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी, अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमनलाल कोसेवाड़ा जी भी उपस्थित रहते हैं और उनके बीच भी हमारे सदस्यों के द्वारा अपना मांग रखा गया, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी समर्थित सदस्यों का सपोर्ट करते हुए बहुमत के आधार पर ही राशि बांटा जा रहा है और जिसका उन्होंने समर्थन किया और संरक्षण दिया उनको। और उस आधार पे पूरे हमारे दुर्ग ग्रामीण का 60% गांव का विकास कार्य रुक गया, जो कि अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में चले गया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं।